हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। सो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2022 के टीचिंग एप्टीट्यूड के आईएमपी एमसीक्यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, पार्ट 1 हमने कर लिया है, ये हमारा पार्ट 2 है। आपको ये हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ समझ में नहीं आता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कल हमने 15 तक क्वेश्चन किया था हमने। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने किया था कल। आज हम करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको इसके राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए चिंतनशील स्तर। ठीक है, शिक्षण स्तर में से जो आपका चिंतनशील स्तर है वो कक्षा में पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना, या फिर विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना शोध प्रबंध, या फिर लास्ट आपका दिया हुआ शिक्षण के स्तर को आहर्ता प्राप्त करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, जल्दी से आंसर कीजिए। यहाँ पे तो मौसम बहुत ही ख़राब है, आप लोगों की तरफ का क्या हाल है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों को आवाज़ भी आ रहा होगा, यहाँ बहुत जोरों की तूफान आई है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभव का आयोजन करना आपका पाठ्यक्रम है। ठीक है, पाठ्यक्रम का अर्थ है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जो आपका संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन है आपके बेंजामिन एस ब्लूम, स्कीनर या फिर कर्थवहल या फिर स्पिम्सन। तो सिम्पसन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन एस ब्लूम जो है उनके द्वारा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन है आपका धारणा, अनुप्रयोग, ज्ञान, विश्लेषण। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है। ऑप्शन है आपके संश्लेषण, विश्लेषण, धारणा, मूल्यांकन। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके शिक्षक केंद्रित, शिष्य केंद्रित या फिर मुख्य अध्यापक केंद्रित, वो शिष्य होगा। ठीक है, अनुभव के आधार पर। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि ये इसका मिलान कैसे होगा। ऑप्शन देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, विशेषताएं दिया हुआ है, दर्शन दिया हुआ है। ठीक है, विशेषताओं में क्या दिया हुआ है, क्रिया करके सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है। दर्शन आपका दिया हुआ है प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद या यथार्थवाद। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है,
तो चलिए हम इसका सूचीबद्ध करते हैं। क्रिया करके सीखना, तो ये आपका हो जाएगा व्यवहारवाद। ठीक है, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, तो ये आपका हो जाएगा प्रकृतिवाद। सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, तो ये आपका हो जाएगा यथार्थवाद हो जाएगा ये। और लास्ट है, ये दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है, तो ये हो जाएगा आदर्शवाद। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? तो आपका इसका ऑप्शन दिया हुआ है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए। ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। 25 दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र जो है वो आपका ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी विशेष विषय का वर्णन करना, फोटो फिल्म का विकास करना, निबंध लिखना या अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेना। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किसी विशेष विषय का वर्णन करना। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, प्रयोग करना, दो प्रयोगों के परिणामों का लेखा करना, एक कहानी का वर्णन करना। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रयोग करना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, रॉन्ग है, ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है, या फिर उपरोक्त सभी सही हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा और शिक्षण एक अवधारणा है, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये आपका जो है दिया है ना लाइन, ये आपका असत्य है। ठीक है, बाकी आपका क्या है? सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपका जो है वो शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है? ऑप्शन दिया हुआ है, जो एक कठोर अनुशासक है, जो अपने विषय को की अच्छी तरह से जानता है, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है आपका, जिसके शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी है, जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है। क्लियर है। ये हमने पूरे टोटल कितने क्वेश्चन किए? हमने पूरे 30 क्वेश्चन किए। तो आप लोग और आगे जो वीडियो मैं लाने वाली हूँ उसके लिए बने रहिएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे के जो भी वीडियोस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन होगी, इंक्वायरी होगी, या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।